राहुल एक साधारण ऑफिस वर्कर था जो देर रात तक काम करने का आदी था। उसकी कंपनी का ऑफिस एक ऊंची इमारत की 10वीं मंजिल पर था। उस दिन भी बाकी सहकर्मी घर जा चुके थे और राहुल अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देर तक रुक गया। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 12:45 बज चुके थे। वह जल्दी से अपना लैपटॉप बैग उठाकर लिफ्ट की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे लगा कि अब अकेले ऑफिस में और देर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। राहुल लिफ्ट के सामने खड़ा होकर बटन दबाया। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट की स्क्रीन पर G10 इंच दिखने लगा, यानी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस लिफ्ट की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। टिंग। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर कोई नहीं था। राहुल अंदर घुस गया और 10वें फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, उसे लगा कि उसने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। लेकिन जब उसने पीछे देखा, लिफ्ट ऊपर जाने लगी, लेकिन जब 4th फ्लोर आया तो अचानक लिफ्ट रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह धीरे धीरे लिफ्ट में आ गई। राहुल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने धीरे से पूछा, आपको कौन सी मंजिल पर जाना है? लड़की ने धीरे से सिर झुकाया और धीमी, डरावनी आवाज में कहा, जहां तुम जा रहे हो। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। लिफ्ट फिर से चलने लगी, लेकिन राहुल को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। लड़की अब भी चेहरा नहीं दिखा रही थी। उसकी परछाई लिफ्ट के शीशे में नहीं दिख रही थी। लिफ्ट का अंदर का तापमान तेजी से गिर रहा था। राहुल की उंगलियां ठंडी हो रही थीं। तभी 7वीं मंजिल पर लिफ्ट एक झटके से रुक गई। लाइटें टिमटिमाने लगीं और राहुल के फोन की स्क्रीन बंद हो गई। अब वह पूरी तरह से अंधेरे में था। अचानक लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। जैसे ही राहुल ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसका चेहरा अजीब तरह से मरोड़ा हुआ था और वह हल्के से मुस्कुरा रही थी। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लाइट बंद हो गई और लिफ्ट पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। कुछ सेकंड तक कुछ भी नहीं दिखा। फिर अचानक एक ठंडी सांस राहुल के कान के पास महसूस हुई और एक धीमी आवाज आई, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। अगली सुबह जब लिफ्ट का दरवाजा खोला गया, अंदर कोई नहीं था। बस लिफ्ट के फर्श पर राहुल का मोबाइल पड़ा था और स्क्रीन पर आखिरी मैसेज लिखा था, लिफ्ट में अकेला नहीं हूं, वह यहाँ है। कहा जाता है कि यह घटना कई साल पहले एक आदमी के साथ घटी थी, जिसने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद हर रात 12 से 3 बजे के बीच लोग लिफ्ट में अजीब परछाइयां, ठंडी हवाएं और एक रहस्यमयी लाल साड़ी पहनी लड़की देखते हैं।
और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप 7वीं मंजिल पर अकेले हों तो आपको अपने कान में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं।